2024 में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों 2024 में अब की बार में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे जानेंगे। 543 सीटों में से कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे रहेगी। इस बार में केंद्र में अब की बार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। क्या फिर से तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, नागालैंड की बात कर ली जाए तो नागालैंड में एक लोकसभा की सीट है, तो एक सीट में से एनडीए का सफाया हो रहा है। इंडिया यहां पर अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वही दोस्तों मिजोरम की बात कर ली जाए तो एक लोकसभा की सीटें हैं, एक सीट में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया को 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों गोवा की बात कर ली जाए तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, 2 सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया को एक सीट। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। दोस्तों त्रिपुरा की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, 2 सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया को एक सीट। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। वही दोस्तों मेघालय की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, 2 सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया को एक सीट। दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों मणिपुर की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटों में से इंडिया को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं, एनडीए को यहां पर 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। हिमाचल की बात कर ली जाए तो हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं, 4 सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों वही दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। अब 7 सीटों में से इंडिया को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5। दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, 13 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 10 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों लोकसभा की 481 सीटों का सर्वे जान लिया है, 481